Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Lines and Angles. इस लेक्चर में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे. एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. जैसे एग्जांपल्स होते हैं वैसी ही एक्सरसाइज होती है और अगर एग्जांपल्स पे अच्छी पकड़ हो जाए तो एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आती. जैसा कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है. देखिए इन फिगर 6 पॉइंट, शायद मैंने फिगर नहीं बनाई, शायद फिगर नहीं बनाई, तो लेट्स सी. ये रही फिगर भैया, फिगर एक सेकंड में बना लेते हैं. ये रहा ऐसे और ये रहा ऐसे. ठीक है जी. ये दे रखा है पी क्यू और ये दे रखा है आर एस. वो कह रहा है इन फिगर 6.9 पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ इफ एंगल पी ओ आर ये रहा, रेशो एंगल आर ओ क्यू, रेशो एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाला, आर ओ क्यू is 5:7. फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स. अब अगर क्लास देखे मैंने इस पे डबल चक्कर चलाया तो इस पे भी डबल चक्कर चला दूंगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. यहां इसकी जरूरत नहीं है, यहां पर इस कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बट आंख कान नाक दिमाग सब खुला रखो. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और दे रखा एंगल पी ओ आर, रेशो एंगल आर ओ क्यू. सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी गिवन. गिवन में एंगल पी ओ आर, रेशो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 5:7. टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करने हैं ऑल द एंगल्स. मतलब एंगल पी ओ आर कॉमा एंगल आर ओ क्यू कॉमा एंगल क्यू ओ एस कॉमा एंगल एस ओ पी. चारों ही एंगल्स निकालने हैं. वर्टिकली ऑपोजिट की भी जरूरत पड़ेगी. तो बच्चा प्यार से ये चीज करेगा. सॉल्यूशन बेटा पैटर्न देख लो. सबसे पहले ज्योमेट्री में अगर अच्छा करना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों गिवन. सेकंड चीज होगी टू फाइंड या टू प्रूव. या तो कुछ निकालना होगा या कुछ प्रूव करना होगा. निकालने वाला आसान होता है, मगर एक बात याद रख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में आपको अगर मार्क्स लाने हैं तो हर चीज का रीजन होना चाहिए. हर चीज का रीजन जरूर लिखना. बच्चा बोलेगा लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 5 है ना, तो ले लो 5x एंड एंगल आर ओ क्यू को ले लो 7x. ये मान लो से, मान लो जो मानते हैं उसको से बोलते हैं. ये 5x और ये 7x. अब क्या मास्टर जी? मास्टर जी बोलेंगे सिंस पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन मेरे बच्चों, दिस इंप्लाइज एंगल पी ओ आर, देख लो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1. ओ एक मिनट हैंग होगा, एक मिनट हैंग होगा. सिंस पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल पी ओ आर वहां पर थोड़ा सा हैंग हो गया था. ये एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू, इसे 7x लिया है, फिर हैंग होगा. एक बार दोबारा हैंग होगा. दो बार उड़ गया है. एंगल पी ओ आर जब जब ऐसे कर रहा हूं प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर होगा 180 डिग्री. रीजन जरूर लिखना. रीजन लिखोगे लीनियर पेयर. मैं लीनियर पेयर लिख रहा हूं बट तुम पूरा लिखना. लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. 180 डिग्री भी लिख सकता हूं. थोड़ा माइंड में रहेगा कि सप्लीमेंट्री 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है. ये 9th में पढ़ना शुरू कर रहे हो. जब तक जॉब नहीं लग जाती, जब तक तुम लाइफ में सेट नहीं हो जाते, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे ये उसकी फाउंडेशन है. अगर आज ज्योमेट्री वीक रही ना तो आगे दिक्कत होगी. पी ओ आर हमने लिया था 5x, आर ओ क्यू हमने लिया था 7x. तो 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 5 और 12 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 12. 12 वन जा 12 फाइव जा, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री. मैं एज अ स्टूडेंट x की वैल्यू निकालता था और भागने के चक्कर में रहता था. नहीं. नाउ एंगल पी ओ आर is equals to 5x is equals to 5 into 15 is equals to 75 डिग्री.
अपनी छोटी से छोटी विक्ट्री को लिखा करो। अब जैसे ही ये 75 आया, एक तेज बच्चा बोलेगा सर ये 75 है ना, तो आप लिख दो नाउ दिस इंप्लाइज एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर एंगल क्यू ओ एस। ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैं ये एंगल्स भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये भी आपको प्रॉपर पूरा लिखना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। ऑल्सो अगर क्लास 7 है, एंगल एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 7x, 7 इंटू 15, 15 सत्ते 105 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज एंगल आर ओ क्यू। अगर ये 105 डिग्री है, आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस ओ पी इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। 105 डिग्री रीजन लिखेंगे डू। एकदम ऊपर वाला जब रीजन लगता है दैट इज कॉल्ड डू। 2 बार कंप्यूटर हैंग होने के बाद हमने फाइनली एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया है। माता रानी का नाम लो और जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ। एग्जाम्पल नंबर 2 मस्त है, आराम से, बट प्रेजेंटेशन मांगेगा आपसे। प्रेजेंटेशन का गेम है। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन पीओ क्यू। पीओ क्यू एक लाइन है जिसपे रे ये ओ एस स्टैंड कर रही है। ओ आर एंड ओ टी, ओ आर एंड ओ टी आर बाइसेक्टर। ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाइसेक्टर जिस दिन समझ आ गया बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ हाफ। एंगल ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स। ओ आर ने एंगल बाइसेक्ट किया आधा आधा, ओ टी ने भी बाइसेक्ट करा। देखो मैंने डबल चक्कर कर दिया, आधा आधा। बहुत ज्यादा हो तो डबल डबल, ऐसे करके। आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। अब प्रॉब्लम क्या है? एंगल पी ओ एस गिवन है हमें। गिवन सबसे पहले लिखोगे ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस, और दूसरा लिखोगे ओ टी बाइसेक्ट्स एंगल एस ओ क्यू। ये चीज गिवन है। अब कोई बच्चा पीछा छुड़वाना चाहे तो ऐसे ही छुड़वा लेता है। जो बच्चा तरीके से चलेगा वो क्या लिखेगा? दिस इंप्लाइज, अपना घर पक्का करो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल कौन सा है? हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस है। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पूरा। पूरा कौन है? एंगल एस ओ क्यू। सबसे पहले गिवन लिखना। एक और चीज दे रखी है, ऑल्सो एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू एक्स दे रखा है। वो कह रहा है फाइंड एंगल आर ओ टी। हमें जो एंगल निकालना है वो निकालना है आर ओ टी। निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा छोड़ देंगे। माता रानी का नाम लो और पहले इतना लिख लो, पहले गिवन टू प्रूफ लिख लो और मुझे पॉज कर लो। तो इतने में एक बच्चा बोलेगा सर आप एक चीज देखो, आपने लिखा है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पीओएस, और पीओएस दे रखा है x डिग्री। दिस इंप्लाइज सर सॉल्यूशन में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल POS, तो एंगल 1 is equals to एंगल 2 is equals to half of x because एंगल POS is equals to x। ये चीज गिवन है। बहुत ज्यादा है तो ब्रैकेट में लिख दो कि ये चीज हमारी गिवन है। माता रानी का नाम लो और जल्दी से इतना लिख लो। और एक और बात, जो भी तुम्हारा कुछ आता है, ये x/2 हो गया, ये भी x/2 हो गया। अपनी हर जीत को लिखा करो। जीत को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ सिंस POQ is a straight line, this implies angle POR plus angle ROS plus angle SOT plus angle TOQ is equals to 180 degree. Sum of angles on a straight line is
180 डिग्री। POR प्लस ROS प्लस SOT प्लस TOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो सकता है कहीं लिखने में मैंने एक आधा नाम गलत ना लिख दिया हो, तो एक बार चेक कर लेना। POR की जगह मैं लिखने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, एंगल 1 की जगह मैं लिखने वाला हूं x अपॉन 2 प्लस एंगल 2 की जगह भी लिखने वाला हूं x अपॉन 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पर मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। ये चीज गिवन है। सर आप एक चीज लिखना भूल गए। मैंने कहा मैं क्या लिखना भूल गया? बच्चे ने कहा आपने एंगल 4 नहीं लिखा, आपने एंगल 4 नहीं लिखा। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा एंगल 4 लिखने को, मैं एंगल 4 की जगह कुछ और लिखना चाहता हूं। तो बच्चे ने कहा आप एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दो, यही इस क्वेश्चन का स्टार स्टेप है। तो यहां पर एंगल 4 की जगह मैंने लिख दिया एंगल 3 बिकॉज एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये चीज गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग साथ हो तो। इतने में बच्चे ने कहा सर ये x/2 हमें अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे तो हम एक चीज और कर सकते थे। मैंने कहा क्या? बच्चे ने कहा सर देखो मैं आपको जादू दिखाता हूं। आप क्या लिखते? सिर्फ आपको तरीका देखना था। एंगल 2 तो लिखा रहने देते, एंगल 1 की जगह जो एंगल 1 है वो 2 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह भी 2 लिख देते। मैंने कहा ओके, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी चीज गिवन है। इससे क्या होता? ध्यान से, बहुत अच्छा स्टेप है। सर एंगल 2 प्लस एंगल 2, दो बार एंगल 2। सर एंगल 3 प्लस एंगल 3, दो बार एंगल 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ? दो बार एंगल 2 प्लस दो बार एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत अच्छा बच्चा बोलेगा सर 2 1 जा 290 जा। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है क्या? एंगल 2 प्लस एंगल 3 है क्या? ये जो मैं गुलाबी गुलाबी जलेबियां बना रहा हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 है क्या? एंगल 2 प्लस एंगल 3 है वो एंगल जो मांगा गया है। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज एंगल ROT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने निकाल दिया एंगल ROT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थोड़े बहुत पेचीदा स्टेप्स होंगे। ज्योमेट्री में कमांड आती है जब सेम क्वेश्चन को हम 3 बार कर लें। अगर 3 बार कर लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, गारंटी है लाइफ की। पूरी लाइफ भर कुछ भूलो, लाइंस एंड एंगल्स नहीं भूलोगे, ये मैं याद जेन्युइनली बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, कोई जरूरत नहीं है मेरी, खुद से करो। खुद से करोगे बहुत अच्छा कर लोगे। इन द फिगर OP OR OS R 4 रेज, 4 स्ट्रेट लाइंस हैं। OP OR OR OQ OS are 4 rays. Show that angle POR plus angle this plus angle this plus angle this is equals to 360 डिग्री। आराम से हो जाएगा। इसमें आज सच कोई गिवन नहीं लिखना। अगर गिवन फिर भी लिखने को आए तो गिवन में लिख दोगे आप OP OQ OR and OS are 4 rays। माता रानी का नाम लो, बस इतना लिख दो। और टू फाइंड करने को आए तो टू फाइंड में लिखना है एंगल POO। सो टू फाइंड नहीं है, टू प्रूव है, हमें प्रूव करना है। उन्होंने बोला प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये प्रूव करके दिखाओगे इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। कई बार ऐसा होगा जब हम क्वेश्चन में फंसेंगे तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमने क्या करा, ये O है, यहां से एक लाइन सीधी खींच दी। हमने कहा प्रोड्यूस QO2M, बस QO को आगे सीधा बढ़ा दिया, QO को M तक बढ़ा दिया। कोई ऐसी स्पेशल लेंथ नहीं है, नॉर्मल बढ़ा दिया। जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो वो हमेशा डॉटेड होना चाहिए ताकि दिखे कि कंस्ट्रक्शन की गई है।
ये फिगर में नहीं था, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन को सीधा सीधा स्ट्रेट खींच दिया। अब अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5। मैंने अब सॉल्यूशन में आता हूं। मैंने बोला सिंस QM इज अ स्ट्रेट लाइन, तो गिवन है ना, सीधी लाइन है QM, दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equals to 180 degree. Linear pair angles are supplementary. Linear pair angles are supplementary. Angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree. जय माता दी। इसको माना हमने इक्वेशन 1। ऑल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3, नीचे वाले भी तो 180 होंगे। एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, ऊपर लीनियर पेयर लिखा है, नीचे लिखोगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। इसे मानोगे इक्वेशन 2। अब करोगे ऐड 1 एंड 2। ऐड 1 एंड 2 जब करेगी मेरी क्लास, तो 1 प्लस 2 में ऐड हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3, और 180 में ऐड हो जाएगा 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180। इसका एक रीजन होता है यूक्लिड ज्योमेट्री का, लॉजिकल, बड़ा लॉजिकल रीजन है। वो ये कहता है व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स रिजल्ट्स आर इक्वल। किसी बच्चे को दिक्कत हो, एक बंदे के पास 10 करोड़ है, दूसरे बंदे के पास भी 10 करोड़ है, इसके पास 7 करोड़ आया, इसके पास भी 7 करोड़ आया, इक्वल है। अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो 17 करोड़ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 17 करोड़। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है। व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। अब एक तेजी थोड़ी सी दिखानी है। थोड़ी सी बच्चे ने कहा सर एंगल 1 प्लस 5 कुछ बन रहा है। एंगल 1 प्लस 5 जो बन रहा है वो बन रहा है एंगल POS। अगर आप साथ हो तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 को लिख दूंगा मैं एंगल POS, प्लस एंगल 2 को मैं लिख दूंगा एंगल POQ, प्लस एंगल 3 को मैं लिख दूंगा एंगल QOR, एंगल QOR, प्लस एंगल 4 को मैं लिख दूंगा एंगल SOR इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये दुनिया के आसान क्वेश्चंस थे। आसान क्वेश्चंस पहले कर लो। एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 था, 2 था और 3 था। फटाफट से इनको करके रखो। और अब इसके बाद जैसा मैं बुक में देख पा रहा हूं, एनसीईआरटी की 6.1 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। 6 में से 5वें छठे में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, वो सब करके रखो। I'll see you guys in the next class। और 6.1 का एक एक क्वेश्चन माता रानी की कृपा से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। ये यार वो माउस की तरफ देखना पड़ता है। जय माता दी।